Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स कल मुझे एक ड्रीम आया था अपने डीएम का, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, बट बिज़ी होने की वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो आज मैं आपको उसका समरी बता देती हूँ कि ड्रीम में मुझे ऐसा लगा कि मेरे डीएम ने खुद मुझे बोला आकर सामने से कि ट्विन फ्लेम्स का नाम उन्होंने लिया। ठीक है, जैसे मैं अपने बेटे को बोल रही थी ड्रीम में कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ एंड ऑल, और फिर समहाउ डीएम का ज़िक्र छिड़ता है तो मैं बोलती हूँ कि फिर उन्होंने कभी कांटेक्ट नहीं किया, वो आई नहीं मिलने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और तभी बिल्कुल करीब आकर मेरे जो डीएम हैं वो बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं मेरे, और वो मुझे बोलते हैं कि लाइक वो आना चाहते थे बट समहाउ वो उनको ऐसा लगा कि ये ट्विन फ्लेम्स का जो पैटर्न है उसको वो समझ नहीं पाए, बट नाउ दे नो अबाउट ट्विन फ्लेम्स। तो उन्होंने आकर मुझे ऐसा कहा ड्रीम स्टेट में। अब मैं ये समझ नहीं पाई ड्रीम में कि उन्हें ट्विन फ्लेम्स के कंसेप्ट के बारे में पता चला है या उन्हें ये समझ आया है कि वो और मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये बात मैं उन्हें ड्रीम में पूछ भी नहीं पाई, ऑल्दो मैं ड्रीम में भी इस बात पे लाइक लगातार सोच रही थी कि उनसे पूछूं ना पूछूं, कैसे पता करूं। लेकिन ही टोल्ड मी कि उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही नोज़, ऐसा करके। तो इट कैन बी अ साइन कि कुछ डीएम्स को इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो गया हो। ठीक है, तो आप अगर आपके डीएम को नहीं इस बारे में पता है और वो इस कंडीशन में है, लाइक दे आर सीरियस अबाउट यू, वो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं आपके लिए, तो आप उन्हें धीरे धीरे हिंट दे सकते हो। उन्हें एकदम से मत बताइएगा इस जर्नी के बारे में, अदरवाइज़ उनका रिएक्शन अलग भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ डाइजेस्ट करना एकदम से किसी के लिए भी ईज़ी नहीं होता है, स्पेशली जब वो डीएम जिस तरह से लॉजिकली सोचते हैं। जब वो चीज़ उतनी लॉजिकल ना हो तो उनके लिए वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो आप धीरे धीरे डीएम्स को हिंट दे सकते हैं। उन्हीं डीएम्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि काफ़ी हद तक अपनी डीएफ के लिए अवेकन्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं। ठीक है, ये नहीं कि जो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें बोल देंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो भी वो जिन्हें रन करना है वो रन ही करेंगे। वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुन के भी एकदम से रुक नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे किसी का क्वेश्चन भी आया था एक डीएफ का मेरे पास कि मैं क्या अपने डीएम को बता दूं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बट आई सजेस्टेड कि धीरे धीरे आप हिंट दे सकते हो। वो भी अगर आप ये फील करते हो कि आपके डीएम जो है वो कम्प्लीटली सिंसियर है आपके लिए, डेडिकेटेड है आपके लिए। ठीक है, दे ही वॉन्ट्स टू कमिट टू यू और ही वॉन्ट्स टू मैरी यू, दैट वे। और इसके बाद लाइक मैं देखती हूँ मेरे डीएम ने मुझे कुछ नहीं कहा, ऑल्दो वो अपना हर तरह से अपना अनकंडीशनल लव मुझे शो कर रहे थे। और लाइक मैं देखती हूँ कि जैसे मैंने अपने घर का गार्डन मैनेज किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से वो भी अपने घर का गार्डन मैनेज कर रहे हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें मेरी जैसी कर करके वो मुझे लाइक अपना अनकंडीशनल लव भी दिखा रहे हैं, और शायद ये भी दिखा रहे हैं कि वो इस जर्नी में मेरे साथ हैं, या जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही वो आगे करेंगे। या फिर यूनिवर्स मुझे दिखा रहे थे कि जिस पैटर्न पे मैं हूँ उसी पैटर्न पे डीएम एग्जैक्टली सेम वे में चल रहे हैं। तो दिस कैन ऑल्सो हैपन विद अ लॉट ऑफ डीएम्स। मैं आपको हिंट देने के लिए बता रही हूँ अपनी ड्रीम। और मिररिंग नंबर्स तो हम सभी को दिख रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता है कि हमारी डीएम्स की लाइफ में सब कुछ मिरर कर रहा है हमारी लाइफ की तरह। और हमें अपना पैटर्न्स, अपना बिहेवियर, सब कुछ बहुत ही अच्छा रखना है, बहुत ही पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल रखना है। और इसके बाद लाइक ऐसा चलता रहता है। मेरे डीएम ने लाइक मुझे कुछ नहीं कहा होता, कुछ एक्सप्रेस नहीं किया होता इन प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज, बट वो अपना प्यार बार बार ज़ाहिर करते रहते हैं। कभी उनकी आंखों से ज़ाहिर होता है, कभी उनके मेरे पास आने से ज़ाहिर होता है, कभी उनकी स्माइल से ज़ाहिर होता है, और कभी उनके छोटे 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 कि वो लाइक एक फ्लावर शायद मेरे पास लेकर आते हैं या समथिंग, या जो भी उनकी बातें होती हैं मुझे लेकर, उससे वो ज़ाहिर होता रहता है। तो वो इन अदर वर्ड्स वो ऑफ़िशियली मुझे कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो निभाते रहते हैं उस रिश्ते को, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम डज़।
तो वो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग होती है। मैं भी सब कुछ समझती रहती हूँ और लेकिन कहती मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि इन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में हम पता है चला है, या इन्हें ये भी पता चला है कि हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ये चलता रहता है सपने में, और लाइक इट गोज़ ऑन द लाइक सेक्रेड रोमांटिक टाइप्स, ये चलता रहता है। और ड्रीम में मैंने देखा कि जैसे मैं डीएम के घर में उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ समहाउ, और वो जब भी मुझे मिलते हैं मेरे डीएम वहाँ पर, तो लाइक उनके मन में होता है कि मैं देख रही हूँ कि लाइक जो प्लांट्स मैं लगा रही हूँ सेम वही प्लांट्स वो लगा रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें मैं ऑर्डर में रख रही हूँ उसी तरह से वो सब चीज़ों को अपने ऑर्डर में रख रहे हैं अपने घर में। और ये एक तरीका है मुझे जताने का कि वो मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ हैं। और वो अपने बच्चों को भी बहुत इनकरेज करते हैं कि अपनी टीचर से लाइक मेरे से हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें, और बहुत ही रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं वो अपने बच्चों को। और मैं मन में यही सोचे जाती हूँ कि जब इन्हें पता है इस जर्नी के बारे में, तो फिर ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे इस बारे में। निभा तो रहे हैं लेकिन कहते क्यों नहीं कुछ भी। बट फिर सपने में ही मेरे माइंड में भी आता है कि शायद ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, इसकी इंटेंसिटी को ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और ये उसे निभा भी रहे हैं, लेकिन इन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एक रिलेशनशिप की वजह से मेरे सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो फिनिश हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक डर या डाउट उनके मन में है, और इसलिए वो वर्बली कुछ नहीं कह रहे, और कमिटमेंट के मूड में भी हैं जबकि पूरी तरह से, लेकिन उस कमिटमेंट को निभा भी रहे हैं इनफैक्ट। और लेकिन वर्बली कुछ नहीं कह रहे, ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं कर रहे, प्रपोज नहीं कर रहे हैं, निभाते जा रहे हैं बस। बट क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस जर्नी के बारे में पता किया है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाए हैं कि डीएफ अब इस लेवल पे है जब उसे अपने डीएम से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, वो उन्हें अनकंडीशनल लव करती है। ठीक है, तो दिस रेजोनेट्स टू अ लॉट ऑफ मैरिड डीएफ्स एज वेल, और बहुत सारी अनमैरिड डीएफ से भी रेजोनेट करता है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने मैरिड डीएम के लिए ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, दे डोंट वांट कि उनका जो डीएम है वो अपनी मैरिड लाइफ छोड़ के या फैमिली को छोड़ के आए उनके पास। ठीक है, वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। और भी बहुत सारी डीएफ्स हैं जिनको लाइक कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है उनके मन में, दे जस्ट वांट के साथ में मिलके हम अपना सोल मिशन करें, एक अच्छा रिश्ता बना कर रखें आपस में, और बाकी जैसा यूनिवर्स चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो अभी डीएम को इस बात का अंदाज़ नहीं है कि डीएफ अब इस इतने हाई लेवल पर पहुंच गई है, इतनी हाई वाइब्रेशंस में है। बट जिस तरह से डीएफ्स अनकंडीशनल लव करने लगी हैं अपने डीएम से, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू ड्रीम जो मैं समझी वो ये है कि डीएम्स भी अपनी डीएफ से अनकंडीशनल लव करने लगे हैं। बेशक वो अपने रिलेशनशिप्स को जो भी उनकी फैमिली सिचुएशंस हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट डीएफ से वो अपना जो रिश्ता है वो चुपचाप निभा रहे हैं, साइलेंट हैं, काम हैं, उनके लिए पैशन फील करते हैं, रोमांस फील करते हैं, बट क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक वो कमिटमेंट नहीं देंगे थिंग्स कांट बी मूव फर्दर, तो वो उनसे कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो डीएफ को अनसूटेबल लगे। तो वो अपना पूरा प्यार, अपना पूरी डेडिकेशन अपनी डीएफ को दे रहे हैं इस टाइम, 5D में या 3D में, जिस तरह से भी आप कांटेक्ट में हैं। अब स्टार्ट होता है इस ड्रीम का सेकंड पार्ट। तभी मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और सामने आसमान में काइंड ऑफ एक स्क्रीन होती है, बिल्कुल सर्कल, बिल्कुल राउंड स्क्रीन होती है,
जैसे कि अगर आपने न्यूयॉर्क के मार्केट्स के कोई सीन देखे हो तो वहाँ पे एलसीडी लगे रहते हैं बड़े बड़े मार्केट्स में, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के वॉल्स पे एलसीडी लगे रहते हैं, जिसमें आते जाते लोग न्यूज़ या बहुत सारी चीज़ें जो भी उसमें चल रही होती हैं देखते रहते हैं। तो इन अ सिमिलर वे आसमान में एक स्क्रीन ओपन होती है, और सपने में भी आई वॉज़ वेरी वेल अवेयर दैट आई हैव इनर्जीज़, कि मैं समझ लूँ चीज़ों को, और मैं इनर्जीज़ को समझ रही हूँ कि कहीं कुछ होने वाला है। और मैं उस स्क्रीन पे ध्यान देती हूँ, और सडनली मुझे एक डीमन दिखाई देता है, और जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके इंटेंशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। तो मैं ध्यान देती हूँ उस चीज़ पे, और उस डीमन को भी समहाउ ये अंदाज़ा होता है कि मैं उसे देख रही हूँ, एंड आई एम अंडरस्टैंडिंग हिज एनर्जीज़, आई एम पिकिंग अप हिज एनर्जीज़ कि कुछ ये गलत करने वाला है अर्थ के साथ। और उस टाइम वो कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं उस पर नज़र रखती हूँ, मैं उस टाइम उसके आगे से हट जाती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि आसमान में ना ब्लैक ब्लैक धुआं आप मान लो, या फिर चारकोल जिस तरह से बहता है, ऐसा कुछ ब्लैक आसमान में फ़्लो कर रहा था। तो मैं देखती हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ये ब्लैक धुआं है या ब्लैक चारकोल टाइप जो भी है, ये कहाँ से आ रहा है। तो मैं देखती हूँ ये वो जो डीमन है उसी के मुंह से वो निकाल रहा था, और हमारे एनवायरनमेंट में लाइक वो ब्लैक जो भी कंटेंट था उसको स्प्रेड कर रहा था। और वो जो कंटेंट था ब्लैक कलर का, वो बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस था और पॉइजनस था। और मुझे तभी लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है सपने में कि देखो देखो, मतलब हमारी दुनिया में ज़हर फैल रहा है, ज़हर फैल रहा है। तो मुझे समझ आता है कि वो जो ब्लैक कंटेंट है वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट किया जा रहा था, एंड इट वाज पॉइजनस। तो इट कैन रिलेट टू समथिंग जो भी अभी हमारे एनवायरनमेंट में चल रही हैं हमारे आसपास, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, राइट। तो ओवरडू ऑफ सम साइंटिफिक थिंग भी हो सकता है, और इट कैन बी समथिंग नेचुरल डिज़ास्टर सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसी के बाद मैं देखती हूँ, अब उस सीन में मैं सिर्फ देख रही हूँ सब कुछ फैलता हुआ और लोगों को भागते हुए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मैं अपने घर की विंडोज़ वगैरह बंद करती हूँ, जैसे ही मैं अंदर आती हूँ तो बहुत तेज़ सडनली आंधी चलती है, और ऐसी आंधी होती है कि वो लाइक कुछ भी उड़ा के ले जाए, इतनी तेज़ आंधी चलने लगती है। और मैं फटाफट जैसे शायद प्लांट्स वगैरह अपने समेटने स्टार्ट कर देती हूँ, बट शायद मैं वो भी पूरे समेट नहीं पाती, और मैं अपनी फैमिली को लेके बेटे को लेके हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि जल्दी जल्दी अंदर आओ, ऐसे करके अंदर हम लोग अपने आप को सेफली बंद कर लेते हैं, और सब लोग ही ऐसा कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई आई कंक्लूडेड कि ये जो ब्लैक कंटेंट था जो कि पॉइजनस था, इट कैन बी समथिंग ओवरडू ऑफ साइंटिफिक थिंग, जो कि अभी हमारे आसपास अवेलेबल है, बट वी डोंट नो कि ये पॉइजनस है हमारे लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए, या एक लेवल कि हमें पहचाने कि किस लेवल का ख़तरा हमारे लिए क्रिएट कर सकती है ये चीज़। इट कैन बी समथिंग लाइक दैट, और इट कैन बी सम लाइक समथिंग जो कि एक नेचुरल डिज़ास्टर को जन्म दे सकती है, अर्थ को इस लेवल पे पोल्यूट कर सकती है कि एक नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, लाइक प्रकृति हमसे बहुत बुरी तरह नाराज़ हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे सपने में दिखा, तो इट वाज लाइक वेरी मच फुल ऑफ टेंशन। ये वाला जो पार्ट था, लाइक फर्स्ट पार्ट जो था सपने का, वो रीयूनियन और परमानेंट यूनियंस को शो कर रहा था, लेकिन जो सेकंड पार्ट था ड्रीम का, वो टेंशन सॉर्ट ऑफ था, लाइक DMDF के बीच में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ओवरऑल एनवायरनमेंट में और 3D प्लेन पे जो चीज़ें थी वो सही नहीं थी, और लाइक बहुत सारा ह्यूमन लॉस भी उसमें हो रहा था, क्योंकि एयर में अगर पॉइजनस कंटेंट है तो ऑब्वियसली ह्यूमन लॉस जो है वो बहुत ही लाइक
होता ही होता है। तो इस तरह का भी था, तो मैं बहुत टेंशन में उठी, मेरी आँख खुल गई और काफ़ी देर मैं टेंस रही उसके बाद, बिकॉज़ आई कुड फ़ील दैट एनर्जी कि कुछ है ऐसा जो सही नहीं है, राइट? तो अब हम सब अगर लाइफ पर्पस की बात करते हैं तो वी कैन लाइक स्टडी, या हम कुछ ऐसा जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जो कि पॉइजनस हो सकता है लोगों के लिए, ठीक है, जो कि सही नहीं है लोगों के लिए। लाइक पेस्टिसाइड्स की आप बात कर लीजिए, लाइक जो डेंजरस पेस्टिसाइड्स होते हैं लोगों के फूड में, क्रॉप्स में डाले जाते हैं, फसलों में डाले जाते हैं, या फिर आप सॉर्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की बात कर लीजिए कि जो भी इनकी लाइक जनरेशन्स जो इंक्रीज़ कर रहे हैं ये, वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस हो सकती है, हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है। लाइक इट इज़ सेड कि जो 4G था वो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा प्रूव हुआ, और 5G जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए जानलेवा प्रूव हो सकता है। और इट कैन बी समथिंग जैसे स्मोक है फैक्ट्रीज़ का, या पानी का पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें जो हैं, या फिर वेस्टेज ऑफ एनर्जी है किसी भी फॉर्म में, ये बहुत ही ज़्यादा एक हैज़ार्डस रूप ले सकती है आने के लिए। इसलिए आप ऐसा कोई अपना सोल मिशन या लाइफ पर्पस चूज़ कर सकते हैं कि जिससे आप एक आवाज़ उठा सकें मिल के, या कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें किसी चीज़ के बारे में कि लेट्स नॉट डू इट एंड डू इट इन अ एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे और ह्यूमन फ्रेंडली वे, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट एंड यू कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी। तो जो मैंने अभी तक सपने को डिकोड किया वो इसी तरीके से किया है। और इफ़ यू रियली वांट टू डू योर लाइफ पर्पस इन सोल मिशन, तो आप इसके बारे में कोई सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, और आप लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं उन चीज़ों से जो कि एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं करेंटली, लेकिन लोग एडिक्शन की वजह से उन्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यू कैन क्रिएट अ बैलेंस इन द सिचुएशन, कि कोई उसका सब्स्टिट्यूट आप क्रिएट कर सकते हो। सो दिस वाज द ड्रीम यस्टरडे, और मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रही हूँ कल से इस बारे में। और जो स्टोनहेंज पोर्टल की मैंने आपको मेडिटेशन गाइड करी, पूरी मेडिटेशन में बस वही बोलती गई जो मुझे डाउनलोड्स आते गए। मैंने उस बारे में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी पहले से, जो भी मुझे डाउनलोड आता रहा, और वो पर्टिकुलरली बहुत लेट आवर्स में आया, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि वो तभी आया डाउनलोड। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि मैं इसके बारे में टाइम नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास उसकी तब तक कोई गाइडेंस नहीं थी टाइमिंग्स को लेकर। और जैसे जैसे ये डाउनलोड आता गया और मैं आप लोगों के आगे ये गाइडेड मेडिटेशन जो है वो अपलोड कर पाई। तो इसमें भी मैंने खुद आप लोगों को, जब मेडिटेशन पोस्ट की उसके बाद मैंने खुद मेडिटेशन की, और उसमें मेरा ध्यान इसी बात पे गया दोबारा से कि हम अपनी ट्विन फ्लेम के साथ जो भी मार्ग चूज़ कर रहे हैं या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को हील करने के लिए, या हम गॉड से भी आशीर्वाद ले रहे थे कि आपकी रोशनी से हमें कुछ ऐसा मार्ग गाइड करिए जिससे कि हम ह्यूमैनिटी को हील कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ। तो यही वाली बात जब मैं सुन रही थी मेडिटेशन में, तो मेरा जो सपना है उसका जो वो हैज़ार्डस वाला पार्ट था वो कनेक्ट हो रहा था मुझे बार बार, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि गॉड इज़ गाइडिंग अस टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज़ हैव एनी आइडियाज़ अबाउट इट कि आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो, तो डू लेट मी नो अबाउट इट। ट्री प्लांटेशन का तो मैंने आपको कहा ही था, यू गाइज़ कैन डू एंड यू कैन इंस्पायर अदर्स एज़ वेल। जो लोग फार्मिंग से रिलेटेड जिनकी नॉलेज है, अगर आप में से कोई हैं तो आप ऐसा कुछ गाइड कर सकते हैं अपने फार्मर्स को, जैसे कि ऐसी नुकसानदेह दवाइयाँ
फसलों में ना डाली जाएं, जिससे कि ह्यूमैनिटी को ख़तरा होता है, उनको डिजीज़ लग जाते हैं। और जो लोग इंजीनियरिंग साइड से हैं, यू कैन क्रिएट समथिंग आउट के जिससे कि जो भी 5G कनेक्शंस हैं या इंटरनेट कनेक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा लाइक फैक्ट्रीज़ में से स्मोक आता है, तो यू कैन क्रिएट समथिंग के जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो इतना पोल्यूट ना हो जो कि पोल्यूट हो रहा है। और लाइक वाटर प्रिजर्विंग हम सब कर सकते हैं। एनर्जीज़ को वेस्ट मत करिए, फूड मत वेस्ट करिए, ठीक है, और नॉइज़ पोल्यूशन मत करिए। तो इसके अलावा जो कुछ भी आप अच्छा कर सकते हैं किसी के लिए, वो ज़रूर करते रहिए। तो ये लाइक ओवरऑल कंबाइंड चैनलिंग और ड्रीम और मेडिटेशन स्टेट, सब कुछ ये कंबाइंड एक कंटेंट है जो मैं आपको दे रही हूँ। अब इसको किस तरह से अपना लाइफ पर्पस और सोल मिशन बनाना है, if you guys have any ideas about it, so you can share with me as well. If I would like to contribute, if I'll be able to contribute, I'll contribute like my suggestion for it, या जिस भी तरह से मैं कुछ एडवाइस कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली करूँगी। और ये गाइडेंस आपके लिए है, तो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ सम आइडियाज़ अबाउट इट, तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके भी कुछ सजेशंस हैं, साथ में मिलकर यू गाइस कैन फॉर्म अ ग्रुप और उसमें सारे आइडियाज़ शेयर करके एक चेन क्रिएट करके और कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जिससे कि कोई सोल्यूशन निकल सके इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इट विल बी अ गुड लाइफ पर्पस एंड यू कैन ऑल्सो डू इट विद योर ट्विन एज योर सोल मिशन। फ्रेंड्स, कल का स्टोनहेंज पोर्टल जो एनर्जीज़ अपने साथ लेकर आया है वो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही हाईली पावरफुल हैं। और इनफैक्ट जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने ये बात एज्यूम की कि जो भी देवी देवता हमारे सामने हैं और जो भी डिवाइन एंटिटीज़ हमारे सामने थी वो मेरे हार्ट चक्रा में समा रही हैं, तो उस टाइम मेरे हार्ट चक्रा में एकदम लाइक इतना कूल हो गया, वो एक ठंडक का एहसास हुआ। और अभी भी जब मैं वो बात आपको बोल रही हूँ तो भी सेम मैं फ़ील कर रही हूँ कि मेरे हार्ट चक्रा में जैसे कुछ बहुत ही कूल सी एनर्जीज़ जो हैं, बहुत ही शांत एनर्जीज़, जैसे कि एक मूनलाइट की काम सी शीतलता होती है, वो समा गई हो। इतनी शांति मुझे मिल रही है ये बात बोलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल भी यही हुआ कि जैसे ही मैंने ये लाइन सुनी और एज्यूम की, इमेजिन की, वैसे ही मेरा हार्ट चक्रा में इतनी ठंडक पहुंची जैसे कब की मैं तरसी हुई थी इस शीतलता के लिए। तो इट वाज लाइक दैट एंड सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और मैं ये कहना चाह रही थी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये जो एनर्जीज़ हैं इतनी हाईली पावरफुल हैं कि दे आर जस्ट टेलिंग अस कि आप बढ़ो अपने रास्ते में, आप बढ़ो अपने मिशन की तरफ, आप बढ़ो अपने लाइफ पर्पस की तरफ। और आप जो भी क्रिएट करोगे, लाइक इट शुड बी योर करियर एज वेल एंड इट शुड बी योर सोल पर्पस और लाइफ पर्पस एज वेल, ठीक है। कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करो जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपका भी भला हो और पूरी ह्यूमैनिटी का भी कुछ अच्छा हो, उनके लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। तो दे विल बी देयर फॉर अस ऑलवेज़ एंड दे आर ऑलवेज़ विद अस। और वो हमें ज़रूर सक्सेस देंगे उस चीज़ में, हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेंगे, हमारे सारे लाइक विघ्नों को दूर करके जो भी प्रॉस्पेरिटी है हमें देंगे। बस हमें उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ने की देरी है और वो हमारे साथ हैं, उनकी सारी पावर्स हमारे साथ हैं। वो रिवॉर्ड में भी हमें बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ देने वाले हैं, दी हैं उन्होंने इनफैक्ट, लेकिन हमें उन्हें पहचानने में थोड़ा सा और इनर वर्क लगेगा, थोड़ा सा और समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम अभी किस स्टेज पर हैं, किस फॉर्म में आए हैं अपनी डिविनिटी में। तो वो उन्होंने सब कुछ हमको दिया है। इट्स जस्ट दैट कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे अपने कदम अपने सोल मिशन की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ, वैसे वैसे हमारी जो रिवॉर्ड्स हैं, हमारी शक्तियाँ हैं और जो भी रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब सामने आते जाएंगे। जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते जाएंगे हमारे रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने ऑलरेडी यूनिवर्स ने क्रिएट कर दिए हैं, सब कुछ हमारे सामने आता जाएगा। अपने गोल को
एकम्प्लिश करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज पर अभी हम सब हैं। और एक हीरो की जर्नी होती है एज सेड इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग वीडियो ऑल्सो, कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में हमें जब से एहसास होना शुरू होता है और तब से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है, किसी हीरो से कम की जर्नी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर फ्लॉप होने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप आगे बढ़िए। जिनके ट्विन पार्टनर्स अभी नहीं आए हैं, जल्दी आ जाएंगे आपके पास। उनकी एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग जो हैं, चैनल मैसेजेस जो हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। और जो ट्विन्स अवेकनिंग में हैं, उनकी डीएफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऊपर वर्क करिए, अपना इनर वर्क करिए और ख़ुद को अच्छे बैलेंस में, हाई वाइब्रेशंस में और एक अच्छी फॉर्म में लेकर आइए। और जब आपके डीएम्स लौटेंगे एज अवेकन्ड मैस्कुलिन्स, तब आपका रियूनियन जो है वो निश्चित है। और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप शेयर करेंगे तब अपने डीएम के साथ। ठीक है, तो ड्रीम और लाइक एनर्जीज़ जो मैं पिक कर रही हूँ, उसके बेस पे मैंने आपको बता ही दिया कि जो डीएम्स अभी आपको नहीं कांटेक्ट में आए हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं लाइक दे नो कि यही जो डीएफ है उनकी, वही उनकी डेस्टिनी है, यही उनका असली प्यार है। दे वांट टू कम, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू कमिट। और बस इतनी सी बात कहीं ना कहीं उन्हें रोक रही है कि ऐसा ना हो कि एक रिश्ते में इंडल्ज होने से उनके जो भी सारे लाइक स्पेशली फैमिली, वो उनसे दूर हो जाए। तो ये बहुत सारी डीएफ्स को रेजोनेट कर सकता है। बट जो इस टाइम एसेंशन की एनर्जीज़ हैं और इस पोर्टल के साथ जो एनर्जीज़ आई हैं, वो इस तरह की आई हैं कि डीएम को जो क्लैरिटी नहीं थी, वो सारी क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी अब। और उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से एनर्जीज़ का प्रेशर है, उन्हें एक स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा अपने लाइफ पर्पस की तरफ, अपने सोल मिशन की तरफ, अपनी डीएफ की तरफ। बिकॉज़ इस टाइम जो एनर्जीज़ आई हैं इस पोर्टल के साथ, इस फुल मून के साथ, वो ऐसी हैं कि जो कम्प्लीटली सभी की कार्मिक साइकिल्स और ओल्ड पैटर्न्स को वाइप ऑफ करने वाला है। जितना भी इनफैक्ट आपकी एंसेस्ट्रल वोंड्स थे, जो भी एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी, या आपके पास्ट लाइफ एनर्जीज़ जो थी वो आपको होल्ड बैक कर रही थी कहीं ना कहीं लाइफ में, वो सारा आपके डीएनए से क्लेंस होकर योर डीएनए विल बी अपग्रेडेड और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो कल आपने मेडिटेशन में गॉड से मांगा। इट्स जस्ट दैट आपको उस दिशा में काम करना होगा। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, एक कदम यूनिवर्स भी आगे बढ़ाकर आपको आपके रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। पर आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। ये नहीं कि मेडिटेशन कर ली हो गया। अब यूनिवर्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने बोला कि हमें रोशनी दिखाइए ताकि हमें एक मार्ग मिले जिससे कि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, अपना लाइफ पर्पस कर सकें, सोल मिशन कर सकें। तो उन्होंने आपको एक थीम दे दिया कि इस पे काम करो। ठीक है, अब उस पे कैसा काम करना है, किस तरह से आपको अपना फुल पोटेंशियल निकालना है और अपना बेस्ट देना है, बेस्ट एफर्ट करना है उस काम में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक बार में एक एक छोटा छोटा स्टेप लीजिए और ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि आपका मेन मिशन क्या है। और आप उसे तब तक इतने रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास गैदर हो जाएंगे कि आप इजीली जो अपना गोल है वो अचीव कर पाएंगे। गाइस, इफ़ यू रिमेंबर, तो उस दिन जब मैं ये बता रही थी कि आर्कएंजल माइकल की तरफ से कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए कि आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट कीजिए। और ये मत सोचिए कि पहले सक्सेस नहीं मिला था तो अभी भी नहीं मिलेगा, पहले अच्छे आइडियाज़ नहीं आए थे तो अभी भी नहीं आएंगे। आप सिर्फ आगे बढ़ाइए कदम कुछ अच्छा करने के लिए, किसी के लिए, और वो आपके साथ है। ये जो भी पुराने टेम्पलेट्स थे हमारे, वो सब नष्ट कर दिए गए हैं। इसलिए जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, लाइक कि हमें लगा कि ऐसा करने से काम नहीं चलेगा हमारा, हम कुछ भी करें हमें सक्सेस नहीं मिलता, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं और हमारे जो काम है वो कुछ वर्कआउट नहीं करता है,
वो सब पैटर्न्स अब वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज़ योर टाइम टू रिसीव द रिवॉर्ड्स। ठीक है, अभी तक आपने जो भी मेहनत की है, अब नाउ दिस इज़ द टाइम टू रिसीव योर रिवॉर्ड्स। तो अब इस मोमेंट पे आके आप अगर कदम पीछे हटाएंगे तो आपको आपके रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने सोचा है कि आपको क्रिएट करना है, या अपने ट्विन पार्टनर के साथ मिलकर आप डिस्कस कर सकते हैं। यू गॉट अ थीम अकॉर्डिंग टू द मेडिटेशन एज वेल। ठीक है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भी भला हो और ह्यूमैनिटी का भी भला हो। कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट हो, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो, कोई आइडिया या कोई भी ऐसी जो भी चीज़ नुकसानदेह है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, उसको लेकर एक उसको रोकथाम करने का कोई उपाय, कोई उसका सब्स्टिट्यूट, कोई सॉल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना कम हो जाए एग्जिस्टिंग डैमेजर्स से। तो इस तरह से कुछ भी आप क्रिएट कीजिए, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। आप जिस वक्त जिस हेल्प के लिए बुलाएंगे, वो आपके पास उसी वक्त अवेलेबल होंगे, पूरी हेल्प के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ। That's it for now. Do take care of yourself and your family, and God bless us all.